हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 10 देखेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमने 9 चैप्टर उपसर्ग पढ़ा हुआ है। उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जस्ट उनसे उल्टा है कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं या वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग कर या कह दें किसी धातु के पीछे लग कर के उस नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। इतना तो हम हिंदी में पढ़ के आ ही चुके हैं। अब हमें यहाँ पर संस्कृत के कुछ प्रत्यय शब्दों को देखना है कि वह लग करके कैसे परिवर्तन होता है और कैसे शब्द बनता है। देखिए, पहले हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊपर बनाया है श्रुत्वा। श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, आधा का, अधता और बड़ा हुआ, इसको बोलते हैं त्वा। कई लोग इसे कत्वा भी बोलते हैं, तो कत्वा ना बोल करके का साइलेंट रहता है, त्वा प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो इसका हमारा आंसर जो है सु धातु पूर्वक त्वा प्रत्यय बनने से श्रुत्वा बनता है। ऐसे ही भ्रम प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, तो भ्रमितुम, भ्रम प्लस तुमुन में शब्द बनता है भ्रमितुम। ठीक, यानी ये तुमुन प्रत्यय जुड़ने से पहले माँ में छोटी ई और लगा दी जाती है। ठीक, खाद में जुड़ेगा तो खादितुम, लिख में जुड़ेगा तो लिखितुम, हस में जुड़ेगा तो हसीतुम। इसका मतलब ई का आगमन ऑटोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट है प्रदाय। प्रदाय में देखिए प्रा है, ठीक, प्रा उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु में ल्यप प्रत्यय प्रदाय, ये यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है अहम, सॉरी यहाँ नत्वा लिखा हुआ है, नत्वा। नत्वा का मतलब है नम धातु पूर्वक त्वा प्रत्यय। ठीक, इसमें नत्वा बनेगा। नेक्स्ट है उप, विष और ल्यप। उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका मतलब है ल्यप प्रत्यय हम इसमें लगाएंगे तो बनेगा उपविश्य। क्या बनेगा? उपविश्य। हमें स्पष्ट दिखेगा, उप उपसर्ग है, विष धातु है और ल्यप प्रत्यय का सिर्फ या शेष बचता है, तो यहाँ पर हमें हो गया उपविश्य। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ ऑलरेडी हमें सेंटेंस दिए गए हैं, सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन से शब्द यहाँ प्रत्यय युक्त शब्द यूज़ किया गया है। तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ कौन कौन से हैं। परिभ्रम, पठित्वा, स्मृत्वा, फिर है इसमें स्मर्तुम और खादित्वा। ये इतने शब्द जो हैं ये सारे के सारे प्रत्यय लग करके ही बनाए गए हैं। ठीक, अभी और भी इसके कुछ शब्द हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसी में जैसे लिखा है खादितुम और पक्तुम। ठीक, ये भी यहाँ पर प्रत्यय लग करके बनाए गए हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें ब्रैकेट में ऑलरेडी उसका धातु और प्रत्यय दिया गया है, उससे मिलकर के क्या बनता है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो उससे मिलकर के क्या बनेगा, चलिए हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में गम प्लस त्वा लिखा हुआ है, तो गम धातु में जब त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बन के आता है गत्वा। गत्वा मतलब जा करके। ऐसे ही उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु में ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा। अभी अभी हमने बनाया हुआ था उपविश्य, वहाँ विष धातु का बनाया था, यहाँ बनेगा उत्तिष्ठ। क्या बनेगा यहाँ पर? उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। ठीक, नेक्स्ट है उपविश और ल्यप। ये तो अभी हम देख के ही आए हैं, उपविश्य बनेगा। ठीक, ल्यप प्रत्यय का या शेष बचता है। नेक्स्ट है पठ प्लस तुमुन। पठ प्लस तुमुन का बनेगा पठितुम। ई का आगम ऑलरेडी हो जाता है पठितुम, और तुमुन का तुम शेष बचता है तो पठितुम। ऐसे ही खाद का बनेगा हमारा खादितुम। खाद का क्या बनाएंगे हम? खादितुम। तो ये तुमुन प्रत्यय बहुत ही सरल है, जिसमें लगाएंगे पठ में लगा तो पठितुम, खाद में लगा तो खादितुम। इस प्रकार से हम इन शब्दों को यहाँ बना लेंगे और इसमें भर देंगे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। हमें ऑलरेडी यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ हमें उनको चुनना है। फर्स्ट नंबर में अहम माता पितरौ प्रणम, प्रणाम करके विद्यालयम गच्छामि, तो फर्स्ट में भर देंगे प्रणम, प्रणाम कर। नेक्स्ट है आवाम प्रातः घटिकायाः शब्दम, कि हम दोनों सुबह सुबह घटिकायाः घड़े से, शब्दम अर्थात शब्द को, घटिकाया मतलब घड़ी, घड़ी के शब्द को, श्रुत्वा सुन करके ही उत्तिष्ठा पर उठते हैं। अहम दूरदर्शनम द्रष्टुम, द्रष्टुम अर्थात देख करके, तिष्ठामि
अहम दूरदर्शनम दृष्टुम तिष्ठामि, हम लोग टीवी देखने के लिए बैठे हुए हैं। युवाम व्यायाम, हम लोग व्यायाम को कृत्वा अर्थात करके, गृहम गच्छता घर जाते हैं। यूयम भोजनम, तुम सभी भोजन को खादित्वा अर्थात खा करके, क्रीडनाय गच्छता खेलने के लिए जाते हो। इस प्रकार से ये शब्द हम यहाँ पर यथोचित जो वाक्य के अंतर्गत आता है उनको यहाँ भर देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम हमें धातु दी गई हैं, लेकिन हमें चयन करना है इनमें से, क्योंकि ये बने हुए प्रत्यय को लगा करके बनाए हुए शब्द हैं, तो कौन सा सही शब्द यहाँ आना है। अहम भोजनम कृत्वा, भोजन करके, करके के लिए कृत्वा, गत्वा नहीं लगा सकते। गत्वा मतलब जा करके हो सकता है, मैं भोजन को जा करके नहीं, मैं भोजन करके स्वल्प कालाय विश्रामम करोति, थोड़े से समय के लिए विश्राम करूँगा। नेक्स्ट है अनुभवः चलचित्रम, अनुभव चलचित्रम अर्थात टीवी को दृष्ट्वा देखकर प्रसीदति प्रसन्न होता है। गणेशः निर्धनाय वस्त्रम, गणेश निर्धन के लिए वस्त्रों को दातुम देने के लिए गच्छति जाता है। ठीक। नेक्स्ट है आवाम, देखिए दत्वा इसलिए नहीं लगा सकते, दत्वा दे कर के और दातुम देने के लिए। ठीक, कुछ तमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में है और त्वा प्रत्यय कर के अर्थ में है, देने के लिए जा रहा है ना कि दे करके। ठीक। आवाम ईश्वरम, हम दोनों ईश्वर को प्रणाम करने के लिए विद्यालयम गच्छावा, विद्यालय जाते हैं। ठीक। सह प्रसन्न, वह प्रसन्न होकर के मतलब भूत्वा, भूत्वा मतलब होकर के, आगच्छति आता है। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर शब्द फिल कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पर। इसमें देखिएगा हमें कुछ शब्द इसी पहेली, वर्ग पहेली जो हमें यहाँ पर दी गई है, हमें कुछ छांटना है जो कि प्रत्यय से मिलकर के बने हुए शब्द हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक शब्द हो जाएगा हमारा गत्वा। ठीक। क्रीड धातु में लगेगा तो क्रीडत्वा बन जाएगा, पीत्वा बन जाएगा पी करके। ठीक। इसी तरीके से पठितुम, पठितुम शब्द भी देखिए पठ धातु में तुम प्रत्यय लगेगा तो पठितुम बन जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से आदाय, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में ल्यप प्रत्यय लगेगा तो आदाय बन जाएगा। इसी को हम प्रदाय भी बना सकते हैं तो प्रदाय बन जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द हम यहाँ पर बना सकते हैं उत्थाय। ठीक, देखेंगे आप इसी के नीचे दिया गया है उत्थाय, सिर्फ या तक हम इसको लेंगे, उत्थाय माँ नहीं लेना है, उत्थाय। ठीक। और भी यदि शब्द देखें तो देखिए भ्रमित्वा, ये भी हमें यहाँ पर मिल गया है, हम यहाँ पर भ्रमित्वा भी बना सकते हैं। और इधर प्रदाय, हम ऑलरेडी प्रदाय बना चुके हैं। ठीक। ये प्रदाय में सिर्फ या तक ही हमें लेना है, प्रदाय, रा को नहीं लेना है, बस प्रदाय बस ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक। इस प्रकार से हम इन शब्दों का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें हमें यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए या कहें प्रत्यय लगे हुए शब्द दिए गए हैं, हमें उनके मूल शब्द को, प्रत्यय को, उपसर्ग को, जो भी यहाँ लगा हुआ है उसको अलग करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका बनेगा अभी प्लस इसमें लगा हुआ है त प्रत्यय। ठीक। नेक्स्ट है छिन्नः, छिन्नः में छिद धातु है। ठीक। और नह प्रत्यय है। नेक्स्ट है आच्छाद, आच्छाद में आ उपसर्ग पूर्वक। ठीक। आच्छाद, आच्छाद्य लिखा है आ उपसर्ग पूर्वक, या इसको हम आच्छाद ऐसे ही बना लें, आच्छाद, और इसमें हम लगा देंगे ल्यप प्रत्यय। ठीक। नेक्स्ट है निहत, निहत में नी उपसर्ग पूर्वक हत धातु है और प्रत्यय इसमें लगाया गया है ल्यप प्रत्यय, तो यहाँ पर निहत्य बन गया। जिसमें या है समझ लीजिए उसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे रक्षितुम, रक्षितुम का बिल्कुल सरल है, रक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय यहाँ पर लगाया गया है, रक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया गया है। नेक्स्ट है भूत्वा, भूत्वा में भू धातु है और त्वा प्रत्यय है,
भू धातु प्लस त्वा प्रत्यय, भूत्वा मतलब हो करके। नेक्स्ट है आदिष्टबान। आदिष्टबान में आ तो उपसर्ग है और दिष्ट धातु है यहाँ पर, आदिष्ट। ठीक, आदिष्ट प्लस सानच प्रत्यय यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक, क्या लगा है? सानच प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आदिष्टवान के बाद है लिखिता। लिखिता में लिख तो हमारी धातु है। ठीक, लिख धातु में ता प्रत्यय लगा हुआ है, लिखता। ठीक, लिखता। इसके बाद है स्थितवान। स्थितवान में स्थित शब्द है हमारा, स्थित। ठीक, और इसमें सानच प्रत्यय हम लगा देंगे, सानच, तो स्थित सानच, स्थितवान बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वान ही से इस बचता है। नेक्स्ट है निर्गता। निर्गता में हम देखेंगे निहि उपसर्ग पूर्वस गम धातु है। ठीक, और ता प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो बन जाएगा निर्गता। ठीक, ये जो शब्द में विसर्ग लगे हैं इसलिए हम एंड में भी विसर्ग लगा देते हैं, बाकी प्रत्यय विशेष में विसर्ग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। निर्गता हमने यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा आनीय। आनीय में हम देखेंगे बड़ा आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का या शेष बचता है। श्रुत्वा। श्रुत्वा में हमारा यहाँ पर श्रु धातु है और त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा। इसी प्रकार से दृष्ट्वा। दृष्ट्वा में भी हमारी दृश धातु है। ठीक, दृश धातु में कौन सा? त्वा प्रत्यय, सेम वही प्रत्यय जुड़ा हुआ है, त्वा, तो बन जाएगा दृष्ट्वा। ऐसे ही है व्यवस्थाप। व्यवस्थाप ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं, तो व्यवस्थाप में बी उपसर्ग पूर्वक। ठीक, वी प्लस अवस्था। अवस्था शब्द है, अवस्था। ठीक, वी तो उपसर्ग है और हमने इसमें प्रत्यय लगाया हुआ है ल्यप। ध्यान रखना जिसमें उपसर्ग लग जाता है अधिकतर उसमें ल्यप प्रत्यय ही यहाँ पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है ग्रहीत्वा। ग्रहीत्वा में सीधा सा है, ग्रह शब्द में त्वा प्रत्यय हमने लगा दिया। गंतुम। गंतुम में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक, गंतुम में तुमुन प्रत्यय लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा उक्त्वा। उक्त्वा में क्या होगा? इसमें वद या वच दोनों शब्दों से बन जाता है ये। ठीक, और त्वा प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट है भवितुम। भवितुम में भू धातु है और तुमुन प्रत्यय है, भू धातु तुमुन प्रत्यय। ठीक, और नेक्स्ट है विहस। विहस में वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु से ल्यप प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा और ये बन जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है गतवान। गतवान में हम देखेंगे, गतवान में गम धातु है। ठीक, और प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? एक बान में हमने लगाया था सानच प्रत्यय। ठीक, तो हम उसमें सानच प्रत्यय यहाँ पर जोड़ देंगे। मैं यहाँ ऊपर लिखे देता हूँ सानच। ठीक, तो गम शब्द पूर्वक सानच प्रत्यय हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा गतवान। इस प्रकार से ये प्रत्यय हमारे यहाँ पर पूर्ण होते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।